बच्चों स्पर्शिका अभिलंब की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूँ। हमें एक वक्र दिया है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 है। उस पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि वक्र पर कुछ बिंदु हैं जिनको हमें ज्ञात करना है। और वो कह रहे हैं उन जिन पर यानी कि उन बिंदुओं पर हमने एक स्पर्शिका खींची है जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो मैंने आपको बताया था, प्रगुण बताए थे, प्रॉपर्टीज बताई थी कि जब स्पर्शिका एक्स अक्ष के समांतर होते हैं तो क्या होता है, dy/dx बराबर जीरो होता है। जब स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx बराबर जीरो होता है। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम लेकर चलेंगे। पहले हमने अपना वक्र लिखा y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। इस हमारा समीकरण नंबर 1 हमने से मान लिया। अब हमने माना वक्र पर बिंदु, हमें बिंदु ज्ञात करने, माना वक्र पर बिंदु P x1, y1 है, ये हमने मान लिया। अब इस वक्र का, ये जो हमें वक्र दिया है इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का अवकलन हो गया dy/dx, एक्स क्यूब का अवकलन 3x², 3x² का अवकलन 6x और माइनस का 9x का 9 हो गया और 7 का अवकलन 0 हो गया। अब dy/dx एट द पॉइंट, किन बिंदुओं पर स्पर्शिका खींची गई, x1, y1 पर। तो 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9। तो ये स्पर्शिका की प्रवणता dy/dx आ गई है। चूंकि क्या दिया है, चूंकि स्पर्शी या स्पर्शिका टेंजेंट जो है वो कॉमा लगा दो, एक्स अक्ष के समांतर है। स्पर्शिका एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए dy/dx एट द पॉइंट x1, y1, जो बिंदु x1, y1 पर स्पर्शिका खींची गई है उसका dy/dx यानी कि उसका स्लोप क्या है, 0 है। तो 3x1² माइनस 9x1 माइनस ये 6x1 है माइनस 9 बराबर 0 हो गया। अगर हम देखें 3 कॉमन ले लिया, x1² माइनस 2x1 माइनस कितना हो गया यहाँ पर 3 इजिकल टू 0, 3 उधर जाके 0 हो गया। और इसके गुणनखंड कर दीजिए, x1² माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x1 कॉमन तो x1 माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x1 माइनस 3, तो x1 माइनस 3 कॉमन तो कितना बच गया, x1 प्लस 1 बराबर 0। तो x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस 1 बराबर 0। तो x1 की वैल्यू बच्चों आ गई 3, ठीक है, पहला बिंदु। और x1 बराबर आ गया -1, यानी कि x1 के 2 मान आ गए। तो जब x1 के 2 मान आए तो y1 के भी कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। अब आप सीधे ऊपर आ जाइए, देखिए ध्यान से कि ये जो बिंदु थे वक्र पर, जो ये बिंदु कहाँ पर है, वक्र पर है। ये बिंदु P x1 y1 कहाँ पर है, वक्र 1 पर है। देखो, चूंकि बिंदु P x1, y1 वक्र पर स्थित है, ये काम आपको 99% क्वेश्चन में करना पड़ेगा, वक्र पर स्थित है, इसलिए वक्र से बिंदु को गुजारने पर, ठीक है, बिंदु गुजार दिया तो यहाँ पर आ गया y1², वक्र से गुजार रहे, y1 आ गया, y1 बराबर x1³ माइनस 3x1² माइनस 9x1 प्लस 7। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ये हमारे वक्र से गुजारने पर, वक्र से बिंदु गुजारने पर y1 बराबर x1³। लेकिन हमारे पास जो x1 के 2 मान आए हैं, केस फर्स्ट बनाएंगे पहले हम। केस फर्स्ट, व्हेन x1 बराबर 3, पहले x1 का मान कितना है, 3, तो इसको वक्र 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। x1 का मान 3 रख दीजिए, y बराबर 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो y1 बराबर, अगर आप ये कहते 3 का क्यूब ये भी है और ये 3² इंटू 3 है, ये भी 3 का क्यूब है, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 27 प्लस 7, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 20। तो आप देख रहे हैं पहला बिंदु जो हमारे पास आ गया है, तो पहला बिंदु हमारे पास क्या आ गया है, 3, पहला बिंदु हमारे पास आया 3, -20, यानी कि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शिका, ये बिंदु कहाँ पर है, वक्र पर है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शिका एक्स अक्ष के समांतर है। अब केस सेकंड देखिए, व्हेन
x1 का मान, दूसरा मान क्या था -1, इसको भी समीकरण 2 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 में रखा तो y1 बराबर -1 का क्यूब हो गया, -3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर क्या है माइनस का 9 इंटू -1 प्लस 7। -1 का क्यूब -1 नहीं होता है, माइनस का 3 इंटू ये 1 हो गया, प्लस का 9 प्लस 7। तो आप अगर देख रहे हैं ध्यान से तो ये हो गया -1। अगर देखें 9 और 7 16 में से 1 घटा दिया 15 हो गया, माइनस का 3 कितना हो गया 12। तो दूसरा बिंदु क्या आ गया बच्चों, वक्र पर स्थित दूसरा बिंदु है -1, 12। इसका मतलब क्या हुआ, -1, 12 जो वक्र पर स्थित है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है।